नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल। कल के जैसे आई हूँ आज मैं एक नई लाइन लेके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये एक श्रीमद् भगवत गीता की लाइन है। मैं तो ये पूरे लाइन में नहीं बोल सकती आज, क्योंकि मैंने सबको प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि मैंने ये वीडियो जो स्टार्ट की है, ये सिर्फ एक बिज़ी लोगों के लिए स्टार्ट की है, जिनको टाइम नहीं होता है अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, भगवान से अटैच रहने के लिए, जो अच्छा सुनना पड़ता है, जो अच्छा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए। तो इसलिए मैं ये छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, जो लोग उससे अटैच हो रह सकते हैं। ओके। तो मैं आज सिर्फ जन्म के ऊपर बोलने वाली हूँ, क्योंकि अगर गीता का एक श्लोक से अगर इतनी बड़ी 3 हॉर्स की मूवी बन सकती है, तो एक लाइन को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं सिर्फ आज जन्म के ऊपर बोलने वाली हूँ। गीता ऐसे बताती है कि ये जो जन्म है, ये एक दुख है। हमारे लाइफ का एक दुख है। क्यों? क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे रहते हैं, और वो किस में रहते हैं? जो हमारे माँ का मलमूत्र रहता है उसमें रहते हैं। बराबर है। तो ये एक दुख है। ऊपर से हमारी माँ जो खाती है, स्पाइसी खाती है, चटपटा खाती है, तो उससे हमें तकलीफ़ होती है हमारी माँ के गर्भ में। उसके बाद जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, तभी भी हमें बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रहती है कि हमारा जन्म होने के बाद हमें जो लाइफ सेटल करने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तो सबसे बड़ा दुख है। कोई ऐसे बोल सकता है क्या कि मेरे पास बहुत पैसे हैं कि तो मुझे अच्छे घराने में जन्म दीजिए? नहीं। गीता बताती है कि हमें ये जो जन्म मिलता है, वो हमारे हमारी जो आत्मा रहती है, वो आत्मा के पिछले जन्म का जो कर्म है, वो जो प्रारब्ध है, उसकी वजह से मिलता है। तो हमारे लास्ट जन्म के जो प्रारब्ध है, उसके ऊपर हमें हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सारे मिलते जाते हैं। तो अभी वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म ले। वो तो हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तो मिल गया। लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में हमारा इस जन्म का कर्म है। उस कर्म से हमें हमारा प्रारब्ध मिलेगा मरने के बाद, और वो प्रारब्ध से हमें हमारा नया जन्म मिलेगा। अगर हमें कहाँ जन्म लेना, यह हमारे हाथ में होता, तो सब लोग अंबानी के घर पे जन्म मांगते। नहीं ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो एक्चुअली मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो अपने मम्मी पापा को या हमारे जो परिस्थिति है उसको दोष देते हैं कि हमारे मम्मी पापा गरीब है, हम गरीब घराने में जन्म लिया है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए हमें अच्छे से जॉब नहीं मिली, इसलिए हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे। हमारे पापा बहुत शराब पीते हैं, उस वजह से हमारे पापा हमें अच्छे से पढ़ा नहीं पाए। हमारी मम्मी कुछ काम नहीं करती है। हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत गरीब है, इसलिए हमें आज अच्छे से जॉब नहीं है, मैं अच्छे से सेटल नहीं हूँ। इसलिए हमें आज अगर जो इकोनॉमिकल परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, उसके लिए हमारे मम्मी पापा जो गरीब है, इसलिए हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जो हमें टाइम पे मदद नहीं करते, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो हमें टाइम पे मदद के लिए नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हर टाइम ना दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं हर टाइम। हमारे ऊपर कुछ भी परिस्थिति आए ना, हम दूसरों को ऊपर ब्लेम करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारा खुद का एक अस्तित्व होना चाहिए, हमें खुद को एक कुछ खड़ा करना चाहिए, हमारा खुद का। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना स्ट्रांग बनाया है हमने, भगवान ने हमें। तो हम मेंटली भी स्ट्रांग बन के उससे फाइट नहीं कर सकते? अगर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है, वो भी अगर ऐसे ही सोचते रहते, तो फिर वो इतने बड़े राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बन पाते, इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते? नहीं ना। आज मोदी जी है, मोदी जी भी एक चाय वाले थे। अगर उन्होंने भी ऐसे ही सोचा होता, वहीं पे वो रुक जाते, उन्होंने भी अपने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेता, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते?
नहीं बनते। देखो, ऐसे बोलते हैं कि जो श्रीमंत हैं वो श्रीमंत ही बन जाते हैं और जो गरीब है वो गरीब ही बन जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि श्रीमंत लोगों पे अगर कुछ चैलेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, तो वो उस प्रॉब्लम्स को फाइट करते हैं और उस फाइट करते करते वो आगे बढ़ते जाते हैं और इसलिए वो श्रीमंत श्रीमंत बन जाते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, पता है, अगर कुछ उनको चैलेंजेस आए ना, कुछ प्रॉब्लम्स आए ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रॉब्लम्स को। नहीं, ठीक है, चलेगा, ऐसे क्या कर सकते हैं हम उसको, अभी नहीं, कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं, फाइट ही नहीं करते उसको। इसलिए वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। फाइट करना सीखो। हमारे लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगी ही, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा दुख है। गीता तो वही बताती है, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें चैलेंजेस आएंगे, वही हमारा सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हमें क्या करना है, उस चैलेंजेस को फाइट करना है। और अगर हम जब फाइट करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा। हमारे मराठी में बोलते हैं, ये रे हरिण दे रे खटलावरी। क्या? कि भगवान, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे बैठे रहूँगा, आप खुद मुझे दे दो। खुद कुछ ही मिलता नहीं है, हमें खुद को करना पड़ता है। भगवान हमारी मदद करता है, लेकिन कब करता है? जब भगवान देखता है कि ये कितना प्रयास कर रहा है उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे लाइफ में, उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम कितना फाइट करते हैं ये भगवान देखते हैं। और जब हमारी फाइट हमारे मन से हो, लगन से हो, दिल से हो, तो भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए आता ही आता है। ये बात हमेशा याद रखो। और हमारी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे कर्म, उसके लिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगला जन्म अगर हमें अच्छा चाहिए, तो फिर हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा, हमारी सोच अच्छी रहनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। और वो सोच अच्छे रखने के लिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा एक अच्छी नई सोच लेके आती हूँ, जिससे आप आपकी लाइफ बदल सकते हो, जिससे आप आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो। तो इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ बदल होने वाला है। जो आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी भी लाइफ चेंज होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो उनको भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।